बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। बुलडोजर पर सुप्रीम टिप्पणी, बुलडोजर पर सियासी वार, अखिलेश का वार, योगी का पलटवार, चुनावों में भी चलेगा सियासी बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बुलडोजर पर बहस गहराती जा रही है। बुलडोजर पर सियासी वार जारी है। राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष ने सत्ता पर हमले शुरू किए। चूंकि बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, इसलिए सियासी वार भी वहीं से शुरू हुए। पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर वार किया और फिर योगी ने किया पलटवार। अखिलेश का वार, सत्ता आई तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर। योगी का पलटवार, हर किसी के हाथ बुलडोजर पर नहीं टिक सकते। बुलडोजर के लिए दिल और दिमाग चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा, यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार बनते ही बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ा जाएगा। जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर किसी के हाथ बुलडोजर नहीं टिक सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसा क्षमता और प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। आदमखोर भेड़िए के आतंक की सियासत में एंट्री। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, आज प्रदेश के कुछ जिलों में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक फैला रखा है। 2017 से पहले भी यही स्थिति थी। ये लोग भी इसी तरह से धन उगाही कर उत्पात मचाते थे। इनके पास महाभारत के सारे पात्र थे। चाचा भतीजा सब वसूली के लिए निकल पड़ते थे। एक नौजवान और एक बेटी दोनों नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, दोनों अनुसूचित जाति से जुड़े। इनका भी पहले अधिकार होता था, क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटें कम होने और योगी आदित्यनाथ की राजनीति को लेकर बीजेपी में पहले से ही घमासान मचा हुआ है। अब उपचुनावों में योगी आदित्यनाथ ने अपनी पैठ मजबूत करने के लिए सियासी दांवपेच शुरू कर दिए हैं। उधर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का भी आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। आने वाले उपचुनाव में सियासी बिसात पर एक से बढ़कर एक चालें देखने को मिलेगी। खासखबर.com के लिए सैयद हबीब की रिपोर्ट।